हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। तो मैं पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। जैसा मैंने बोला था पार्ट 2 में देखना, तो पार्टी के बारे में मैंने आपको इतना बताया नहीं था, तो आप देखना ये पूरी इनके ध्यान से बातें सुनना, तो आपको ज़रूर समझ आएगा। कोई आदमी अगर सीधा सच्चा हो तो उसकी भावना को समझनी चाहिए। इन्होंने अपना हृदय खोल कर रखा है। ये इंटेलेक्चुअल की शो नहीं करना है और ना कोई झूठा वादा करना है। बिना सुन लीजिए, बिना सत्ता में रहे कोई पार्टी अगर ये दावा करती है कि मैं करूंगा तब चुनाव लड़ूंगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये पहली पार्टी है जिसने ये दावा किया कि बिना चुनाव लड़े पहले करूंगा। बिना चुनाव से क्या मतलब बेरोजगारी। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से आप लोग सब मीडिया के, ऐसा कौन दुकान ऑफिस है जहाँ एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है? बता सकते हैं कोई? ताल ठोक के हर जगह जरूरत है। योग्यता नहीं है आप में, आप डिग्री लेके झूठ मूठ का नारा बुलंद करते हैं। ये हमेशा आंदोलन बिहार यूपी में क्यों होता है? सोचा कहीं आपने? बंगाल से क्यों पलायन होता है? साउथ से क्यों नहीं होता? महाराष्ट्र से क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फेल्योर रही है पॉलिसी की। लोगों को मूर्ख बनाकर रखने की एक पॉलिसी रही है। तो आपने ऐसा क्या दे देंगे जो मतलब एवरीबॉडी विल रश टू आफ्टर? यस, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई विल डू। वन थिंग आई टेल यू, नहीं ये एक अभी सेक्रेसी है। हमने एक प्लान रखा। अच्छा, सब मीडिया के लोग हैं, जब सरकार बनती है तो एक हनीमून पीरियड सबको देते हैं। आज हम पहली बार आए हैं और आप लोग चाहते हैं सारी चीजें डिस्क्लोज करें। नहीं चाहते नहीं है बेरोजगारी उसको हनीमून पीरियड हम लोगों को चाहिए। आपके पीछे लिखा है बेरोजगारी को सपना। हाँ, वही बता रहे हैं। ये इंट्रोड्यूस करने आप, ये एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, आपसे परिचय था, लेकिन बातों बातों में एक चीज भूल गए मन से। सबसे पहले हम सभी लोगों को उत्तराखंड के टनल में जो मजदूर फंसे थे बंगाल बिहार के कई जगहों से, उनके जज्बे को हम लोगों को सलाम करना है। और जो भी टीम लगी थी इसमें, जिन्होंने चाहे एक्सपर्ट्स हों, फौज के लोग हों या सरकारें हों, जिन लोगों ने किया, पहली बार भारत ने दिखाया कि यहाँ जान की कीमत होती है। और अब हमारा भारत सीख रहा है कि एक जान की कीमत कैसे की जाए। अब जिन बंधुओं को जो सवाल पूछना है पूछे। हेलो हेलो, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप हेलो प्लीज मुझसे मुखातिब प्लीज। मैडम को दीजिए। वॉइस आ रही है? हाँ बोलना। हेलो, सुषमा फ्रॉम आशीष न्यूज। एक्सक्यूज मी सर, नेशनल प्रेसिडेंट साहब से एक क्वेश्चन है कि सर चाहता है तो सरकार ने कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और 181 महिलाएं जो है वो पार्लियामेंट के हिस्सा बनेंगी। तो राष्ट्रीय मानव पार्टी इसमें किस तरह का कैसा में जो भी 33% किया है उसी के ऊपर कुछ करेंगे या 50-50% कुछ आपका इरादा है करने का? क्योंकि आपने बेरोजगारी के ऊपर बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया। ऑटोमेटिकली बिना रोड पर के आप इतने बड़े समागम में नहीं आए हैं, इतना बड़ा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, वो तो हम एग्री करते हैं कि आपकी टेक्निकल टीम पूरा बताएगी। लेकिन एक वुमेन रिजर्वेशन बिल था जिसमें महिलाएं हमेशा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है, इसलिए हमें 33% क्यों, हमें 50% क्यों नहीं? मेरे से पूछा, उसका समाधान मैं आपको देता हूँ। देखिए, हर सरकार बोलती है कि हम वो कर देंगे, तो आप भी एक महिला है, आपको मेरे से ज़्यादा आपको पता है। बट मैं ये जानता हूँ ये सही नहीं है। वो ये बोलते बोलते 24 पे चले जाएगा और 25 पे चले जाएगा और 26 पे चले जाएगा। अभी हम ये उसको कमेंट नहीं करना चाहते। जो मेरा काम है अभी मैं लेके आया हूँ। अगर हम सरकार बनाते, भगवान आप लोगों ने साथ दिया, तो 100% हम 50% आपको दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल इसी से रिलेटेड है। मेरा नाम योगेश भट्ट, मैं इंडियन पंच से हूँ। जानना चाहता हूँ कि आप 5वें व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं और लास्ट ईयर भी मेरे पास में ऑफिस में भी आए थे जो अपने पार्टी संगठन को लेकर के बात कर रहे थे। तो क्या ये एक एजेंडा है कि प्रॉपर महाराष्ट्र से सारे लोग पूरा रिप्रेजेंट करेंगे या इलेक्शन पीरियड से पहले ही वो सारी चीजें स्टार्ट होकर के फिर एकदम साइड हो जाती है? ऐसा है, पूरा ऑल इंडिया मैंने आपको कोने कोने तो बोल दिया
अभी कितना कोना है वो उसका आइडेंटिफाई मेरे पास पूरा नहीं है, मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा। वही मैं कह रहा हूँ, नंबर 5 पे आप हैं, जो 5वें व्यक्ति नहीं, हैं, जो one thing- अभी देखिए, मैं पांचों में नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ। ठीक है, मैं इसलिए बताया। सुनिए, मैं एक ही हूँ, पांचों में मेरे मत की नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इनसे मित्रता है मेरा, मैं दुश्मन भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आम जनता का दिल में जाना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, मेरा यही विकल्प है, इससे ज़्यादा मेरा कोई विकल्प नहीं है। मुझे किसी को कमेंट करना है, मैं महाराष्ट्र में हो गया हूँ, मैं महाराष्ट्र के लिए काम करूँगा, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा भारत देश है, मेरा धरती, मैं हिंदुस्तान के लिए, मेरा हमारा जो बच्चे हैं और जो भी बूढ़े हैं, जो महिला है, माता है, जो पिता है, सभी के लिए मैं इक्वल एक ही हूँ। मैं सभी के लिए नए साल में एक तोहफे के नाम पे आज देने जा रहा हूँ, दे दिया समझ लीजिए, बस इतना ही मेरे काम है, इससे ज़्यादा मेरे से पूछिए मत, मेरे को काम करने दीजिए और साथ दीजिए। मैं यही आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि आज तक कोई भी नहीं किया, 70 साल में मैंने भी मेरी जिंदगी आधा गुजार दिया उनके I साथ। congratulate your efforts. नहीं, मैं इनका थोड़ा परिचय है। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मेरे को काम करने के लिए साथ दीजिए, बस मैं यही आपसे आग्रह करता हूँ। मैं सच करके दिखाऊंगा, सच करके दिखा दिया ऑलरेडी। इतने आपको नए साल के अंदर हर घर जो भी आदमी मेरी जो पार्टी के अंदर जुड़ेगा, उसका पास ऑटोमेटिकली पैसे भी जाएगा, ऑटोमेटिकली नौकरी भी मिलेगी। मैं ऐसी प्लेटफॉर्म मैंने बना दिया ऑलरेडी, किसी का पास जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी का मेडिकल का प्रॉब्लम है, किसी का हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, किसी को एजुकेशन का प्रॉब्लम है, किसी के पास जाके पैसा दो भाई मेरे को 10 रुपए का आज कर्जा लेना है, किसी बैंक में जाके कर्जा मांगने की जरूरत नहीं, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया आज। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। जो आदमी लोग हमारे साथ जोड़ेंगे और लिंकअप में आ जाएंगे, उनका उसी दिन से उनके घर में जो भी पैसा जाएगा एवरी डे एवरी सेकेंड उनके पास पैसा पहुंचा जाएगा। और हर टाइम पे आप लोगों को ये कोई भी नहीं करके दिखाया ना, वो मैं करके दिखा दिया। इसके लिए मुझे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी मित्रों को, बस इसको मेरे को काम करने के लिए सहायता करिए और साथ दीजिए। बस जय हिंद, जय भारत। उन्होंने हिंदुस्तानी कहा, ये सच है कि मुंबई में पैदा हुए, वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, तमिल तेलुगु बहुत अच्छी जानते हैं, रहने वाले आंध्रा के हैं, सचमुच हिंदुस्तानी। अब मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की युवा अध्यक्ष। अब आज मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी, कितने ही लोग अपने बच्चों को पढ़ा के किसान बनाना चाहते हैं? आई थिंक कोई नहीं होगा। सबको डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, इंटीरियर डिजाइनर बनना है, मगर हमारे देश की ताकत क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी। हम हर चीज में परिपक्व हैं। आप लोगों ने सोचा सबसे अच्छा खान पान हमारे देश में, सबसे ज्यादा पोलियां हमारे देश में, हर तरह का टूरिज्म हमारे देश में, हर तरह के मौसम हमारे देश में, मगर आज हम भी 70 साल से विकसित ही हो रहे हैं। और देश जैसे अरब संयुक्त राष्ट्र, जैसे यूएई जैसे, मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज जहाँ पे पानी का एक बूंद नहीं है, पूरा रेगिस्तान है, मगर वहां टेक्नोलॉजी एक्सपो 2020 आ रहा है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम चांद पे तो परचम लहरा चुके, मगर घर में चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों से इस राष्ट्रीय मानव पार्टी का जो विचारधारा है, श्री एम योगेश शेट्टी जी की जो ये विचारधारा है कि हम सब पहले तो एक मानव है और मानव के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही जरूरी है, उसके बाद हम विकास की सोचेंगे। और अगर स्वतः सिटी साहब ने भी कहा कि प्लीज मैं वो शब्द थोड़े से दोहराने की कोशिश कर रही हूँ, शायद हो सकता है मेरी मेमोरी ठीक से नहीं सुना हो, कि जो हमारी पार्टी में होंगे उन्हें रोजगार दिया जाएगा। हमारी पार्टी भारत है, हाँ, और भारतवासी और हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। वही तो अभी आपने कहा कि एनरोलमेंट हमारे साथ हो, तो यानी कि आपकी पार्टी का वो हो या ना हो, वो भारतीय हो या ना हो, मानव हो, बिल्कुल वो मानव हो, मानव को आपके साथ जुड़ के और उसको रोजगार जरूर मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और रोजगार के लिए सशक्तिकरण भी मिलेगा। हाँ, ये क्लैरिटी थी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये विजन, ये शब्द सिर्फ मेरे हैं, भाव और विचारधारा
श्री एम योगेश शेट्टी जी के हैं। मैं तो सिर्फ एक युवा हूँ और युवा की आवाज हूँ, बस आप लोगों के सामने जागरूकता लाना चाहती हूँ, क्योंकि नाम भी जागृति है कुछ मेरा। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का एक और जवाब होगा, बहुत सारे लोग आते हैं वादा करते हैं, देखिए करते तो बहुत कुछ है, मगर हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं, और उनका सपना यही होता है कि हम जब हमारी आंखें बंद हो जाएं तो हमारे बच्चे को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। तो हम भी यही सोचते हैं और यही विचारधारा के साथ काम करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हम जीते नहीं जीते। अगर हम हर घर में चूल्हा जलाने के लिए सक्षम हो गए तो हम उसी दिन जीत जाएंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो आपको बात मान के यही चलना पड़ेगा जो 100% आपने कर ही देंगे। और वो सरकार भी बनाए, लेकिन आज लोग उस चीज से पछता रहे हैं कि उनका जो वादा था कि हम रोजगार देंगे और सब कुछ करेंगे, और हम देख रहे हैं कि 2-2 टर्म में वो सरकारें बनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब पब्लिक का दर्द बाहर आ रहा है कि ये जो जिस भी वादे से ये बने या जो भी कुछ हुआ उसमें सच्चाई नहीं थी। बिल्कुल, तो अभी तो मैं भी पब्लिक हूँ और ये पब्लिक का दर्द ही मैं आप सबके सामने रखना है कि हमें जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ खाना ही चाहिए और अच्छी पढ़ाई के लिए चंद पैसे चाहिए। मैम, जिन्होंने पहले वोट दिया था समझदार, लेकिन ऐसा ना हो कि ये गलती रिपीट होती चली जाए। देखिए, तभी तो आपसे कह रहे हैं ना कि हम पहले कार्य करने पे विश्वास करते हैं, और कार्य कठिन तो हो सकता है, मगर एग्जाम्पल है आम आदमी पार्टी वो सर कोई बातें वो भी हम ही आप में से आए हैं, क्या पता उनकी विचारधारा वो पूरी नहीं कर पाए हो, मगर हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम नहीं होंगे, हमारे वचन नहीं होंगे, तो आप हमें यहाँ बैठने भी नहीं देंगे। सर किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी पार्टी का। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तेरे ही रजा पूछे तेरा पैमाना क्या है। उसका पैमाना जब लोगों को पता था जेल के बाहर बैठा था, उसके बाद का पैमाना सबको पता चल गया। तो क्या है, ये पार्टियां आती जाती रहती हैं, इंसानियत होनी चाहिए। हम भी हिंदुस्तान की सर राजनीति में सर मेन चीज ये है, आप आपके क्षेत्र के बंदे को जिताओ ना। आप सेलिब्रिटी को जिताए तो वहां आता है, उसको जिताए तो उसको जिताते, अपने क्षेत्र को, वो अपने परिवार को जानता है कि वहां क्या कमी है, वो बाहर वाला कोई जानता है। तो कमी हर इंसान में है, कमी मेरे में भी है। आज मैं इस पार्टी को समर्थन दे रहा हूं। मैं राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑल ओवर इंडिया एंड दिल्ली प्रभारी। मेरे को चुन के पूरे हिंदुस्तान से चुन के राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया 3 महीने पहले। मेरी बात नहीं सर, और मैं बॉलीवुड से हूँ, मेरी मूवी आ रही है ये है मेरा वतन। डिसेबल बच्चों के लिए काम करता हूँ और ट्रांसजेंडर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ। यहाँ बैठे होंगे 50 लोग बता सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी कोई एनजीओ नहीं है आज तक। 23 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, जो मुंह नहीं खुला मेरा। मेरी बात सुनिए। फिर वो दिखना चाहिए ईमानी गुल जहां में खुलकर महकना चाहिए। तो शेट्टी जी ने जो नजर आया ईमान और उनका जमीन से जुड़े हुए लग रहे मेरे को, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। मैं एक बात आपसे अभी देखिए, हम बॉम्बे वाले हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, कहते नहीं है करके दिखाते हैं। खुद करेंगे आप सब। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को कार्य करने दीजिए, लोगों का दिल में उतरने दीजिए। सभी का बच्चे बड़े सभी लोग खुशहाली देखना चाहता हूँ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, जो गलत होगी आपके साथ। आप साथ देंगे तो मैं काम करूँगा 200%। आपने बोला 50% में, अगर 100% मैं सरकार बनाता हूँ। ऑन था वहाँ पे आपने वो किया ना तो ऑफ हो गया। दुनिया में कोई नहीं लाए भाई आज तक, बोलते रह गए। साहब मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये तो सरकार का काम है रोजगार उपलब्ध कराना, और सरकार कर रही है नहीं कर रही है तो आप सभी लोग जानते हैं। आप किस तरह से इस रोजगार को मतलब लाना चाहेंगे अपनी पार्टी के माध्यम से, और अभी आप सत्ता में भी नहीं है। अभी मुझे किसी सत्ता की ज़रूरत नहीं है, मेरी पार्टी है वही सक्षम है इस योजना को चलाने के लिए। ना किसी सरकार की ज़रूरत है, ना किसी पार्टी की ज़रूरत है। सिर्फ ये जो पौधा है हर घर में चले। और इसके रोजगार के अलावा आपके क्या पार्टी के क्या बहुत सारा है, बहुत सारा ऐसा विकल्प है। आपको टाइमली हम आपको बताते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग हमारे साथ में, हम आपको प्रेजेंटेशन करते जाएंगे हर टाइमली। जैसे जैसे हमारे विकल्प बढ़ते जाएगा, हमारा रोजगार हो गया, शादी योजना है, बहुत सारा ऐसा योजना है। उस योजना को हम खुद अपना पार्टी से हम लागू कर दिया लगे से, अभी से शुरुआत हो गया। तो अध्यक्ष जी मैं एक बात और जानना चाहता हूँ
कि जैसे और पार्टियां हैं इलेक्शन लड़ रही हैं, तो क्या आप भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे इस बार? आप जरूर करेंगे। अगर हम सरकार में आते हैं तो इससे भी अच्छा काम करेंगे ना। हमें किसी को टोकने की जरूरत नहीं है, किसी को भी आर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ही सक्षम है ना। आज हम एक पार्टी खड़ा करके पार्टी से सक्षम हो, अगर पूरी देश हमारा कंट्रोल में आ जाएगा तो हम इस देश को ऐसा सोना बना देंगे, सोने का स्वर्ग बना देंगे। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। आज सारी जो सरकारें हैं सब बोलते हैं सारे फेल हो गए, कर सकते हैं बट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो हमारा देश में हमारा युवा सब हम भी एक उसमें है, हमारा साथ भी शोषण नहीं हुआ है, कोई अच्छा काम कोई किया है नहीं। हम चाहते हैं कि उसको हम किसी का हम विरोधी नहीं है ना किसी का दुश्मन नहीं। और विधानसभा इन तीनों में अपने लोग बनोगे? अभी जो लोकसभा है उसमें पूरा सीटों में हमारा खड़ा रहेगी, हमारा कैंडिडेट हमारा पार्टी की तरफ से हम इंडिविजुअल में जाएंगे। हम जीतेंगे बोल के जाएंगे, हारेंगे बोल के जाएंगे, बट जाएंगे जरूर। दोस्तों आपको क्या लगता है इन लोगों ने जो वादे करे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे? बेरोजगार को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये वादे इनके कितने पूरे होते हैं? आपको क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे देखते हैं कि इनके वादे पूरे होते हैं या नहीं होते। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।